हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 23 अप्रैल एंड 23 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर पसंद आए तो। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर। आईसीएआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जानते हो आप, आईसीएआर सबसे बड़ी रिसर्च बॉडी है। किसकी रिसर्च करती है? एग्रीकल्चर की। याद रखना, क्लियर? इट इज एग्रीकल्चर रिसर्च। और कौन बने अभी सेक्रेटरी? डॉक्टर मांगीलाल। डॉक्टर मांगीलाल ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के भी, इवन डीजी आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के नए सेक्रेटरी बने हैं। इवन ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस related to agriculture, so they are providing the best suggestion to the government to enhance the productivity of agriculture, even adopting the new seeds। चलते अपन आगे। Who has been appointed as a रजिस्ट्रार विजिलेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा है कि नए विजिलेंस अपॉइंट कर दिए हैं। और कौन है वो विजिलेंस मैम है जज कावेरी बजवा। कौन है? कावेरी बजवा। आप देख पा रहे होंगे मैडम का फोटो। ये जज है, ये विजिलेंस बन गई है रजिस्ट्रार ऑफ दी दिल्ली हाई कोर्ट। और ये कौन अपॉइंट करता है? ये करता है दिल्ली खुद हाई कोर्ट। याद रखना। चल अपन आगे। गराई बोरसो बोरोन उत्सव हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो देखो दोस्तों, ये कौन है? ये है मानिक शाह। कौन है? मानिक शाह। और ये कहाँ के सीएम है? ये सीएम है त्रिपुरा के। कहाँ के सीएम है? त्रिपुरा के, मानिक शाह जी। अब इसी त्रिपुरा में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है? तो वो कम्युनिटी है त्रिपुरी एंड रेंगी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। बट क्वेश्चन फिर से बनता है कि इस सेलिब्रेशन में क्या क्या किया जाता है। तो देखो, ट्रेडिशनल डांस किया जाता है। ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल, वी कैन से ट्रेडिशनल डांस, सॉन्ग्स, कल्चरल परफॉर्मेंस, इवन फूड स्टॉल भी लगाए जाते हैं। डांस करते करते खाते चलिए। अगर जैसे ही डांस करते में एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, तो आपकी जैसे ही एनर्जी वेस्ट हो वैसे ही एनर्जी फूड स्टॉल पर जाओ, एनर्जी लेके फिर से नाचो। चलते हैं आगे। मजाक था। ये क्या है इसका आंसर? त्रिपुरा। विच एप्लीकेशन विन पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेशन 2024। देखो, ये पूछ रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन ने पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेशन जीता है। तो इस बार ये अवार्ड दिया है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। अब ये पोषण क्या है? देखो, आप पोषण के बारे में आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, अभी इवन 2.0 भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है? माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। इंडिया में आप जानते हो कुपोषण के कई सारे शिकार हैं, इवन वुमेन भी हैं और चाइल्ड भी हैं। तो इसी माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने पोषण 2.0 स्कीम निकाली थी। इवन ये किस मिनिस्ट्री में आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। याद रखोगे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है। और इसको इस बार इसकी ऐप को, जो कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, इसको पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया है फॉर इनोवेशन इन 2024 का। चलते बनाएंगे। इंडिया इम्पोज 12% टैरिफ ऑन विच प्रोडक्ट। देखो क्या है कि इंडिया ने अभी 12% टैरिफ लगा दिया है किस प्रोडक्ट पर? तो वो है स्टील। अब ऐसा क्यों? देखो, मैं आपको सच्चाई बताता हूं
क्या सच्चाई, क्या ये फैक्ट ही है, क्या है कि इंडिया हमारी एफिशिएंट है, इंडिया एफिशिएंट इन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। क्या है, स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में एफिशिएंट है हमारी इंडिया। इवन हम इतना स्टील और एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवन मोर देन दी कंजम्पशन और डोमेस्टिक कंजम्पशन, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब क्या है, कुछ कंट्री जैसे चाइना है, कई सारी कंट्री हैं, वो क्या करती हैं कि स्टील को इंडिया में डंप कर देती है, डंप कर देती है। तो डंप करने से क्या होता है, डंपिंग करने से क्या होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है जो कि स्टील बनाती हैं, वो डिस्ट्रॉय होते जा रही हैं। क्लियर? क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी कंट्री, दूसरी कंट्री अगर डंप करती है तो डेफिनेटली इट ऑलवेज डंप एट अ प्राइस लेस देन द डोमेस्टिक स्टील और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसी को बोलता है डंप करना। तो अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए इंडिया ने 12% टैरिफ लगा दिया है ऑन स्टील। चलते बनाएंगे। Which organization has published 2025 ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट? देखो ये पूछ रहा है सॉरी 2025 ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है? तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट निकालती है और 2025 की रिपोर्ट आई है। इवन इस रिपोर्ट में बताया गया है वर्ल्ड का ट्रेड, इवन यू नो वेरी वेल दैट WTO वर्क टू फैसिलिटेट दी ट्रेड अमॉन्ग कंट्री और इन ग्लोबली। तो क्या है कि ट्रेड की एक्चुअल कंडीशन बताने के लिए ग्लोबल में ये रिपोर्ट निकाली जाती है और इसको WTO निकालती है, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म ऑफ फैसिलिटेटिंग द ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री। चलते बनाएंगे। तो इसका आंसर है WTO। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड अर्थ डे? ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्लियर? क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और इसकी थीम क्या है इस बार? थीम भी याद रखना। थीम 2025 की थीम थी अवर पावर, अवर पावर अवर प्लेनेट। क्लियर? याद रखना, हमारी पावर हमारा प्लेनेट है। तो याद रखें इसको, सस्टेनेबल तरीके से यूज करें प्लेनेट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। क्लियर? इवन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बच के रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट मेंशन करके आना, देन आफ्टर यू विल गेट दी बेटर मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर। क्लियर? चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ 23 अप्रैल के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।